Hey guys, myself Moini. I am second year MBB student in BPS Government Medical College, Haryana. Today we will talk about how to study in last 3 months for the NEET exams. Okay, as per information, NEET may be occur in the mid-June or in the starting of July, and now it is the mid-March. So approximate we have 3 months for our preparation. ठीक है, ये 3 महीने है ना, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत मतलब क्या कहती हूँ, जी जान लगानी है अपनी हमें इस 3 महीने में। ठीक है, अगर हम ये 3 महीने में बहुत कस के पढ़ लेना मतलब कि, तो हम निकाल सकते हैं, नीट निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, ऐसा है कि हमने पूरे साल पढ़ा है ना, वो हमारा बेस रहता है। ठीक है, और बस अब हमने उस बेस को ना स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, वो रिवाइज कर करके, बार बार रिवाइज कर करके, अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके। ठीक है ना, लास्ट के मंथ में क्या होता है, हमारी एंजाइटी होने लग जाती है कि यार पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, बहुत पता नहीं नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना। बस हमें उस नेगेटिव थॉट्स को साइड में रख के बस ये कह रहे हैं, मेरे को एक MBBS सीट चाहिए, मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे मेरा एप्रन चाहिए। ठीक है ना, बस ये सोचो, और ये सोचो कि मेरे ड्रीम्स जो मैंने पहले सोच रखे हैं कि मेरा नीट हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और लग जाओ। ठीक है, तो अब बात करते कि करना कैसे है। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स है, हमें रिवाइज करना है, और रिवाइज बहुत अच्छे से करना है कि हमारे वीक टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, जो भी अब तक जितने भी डाउट्स रहे ना सब क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो अब देखो वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप 1 मंथ में रिवाइज कर पाते हो, 1.5 मंथ में, और 2 मंथ में। 2 मंथ इज द लास्ट, कि आपको 2 महीने में ना एक बार रिविजन निकाल लेना है अपना। ठीक है, एक बार तो ठीक है, अब कोई भाई ज़्यादा जिनको अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई मतलब एक बार से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, अच्छा है, जितनी बार रिवाइज करेंगे। अब बात करते हैं कि रिवाइज कैसे करें। मैं बोल तो रही हूँ तब से रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज कैसे करें ये भी तो बता दो। तो अब देखो रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, तो रिवाइज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने कोई भी चैप्टर लिया, हम टाइम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, टाइम लिमिट इन द सेंस हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है। अगर आपको लगता है ना कि नॉर्मली वो चैप्टर आपको 3 घंटे में होता है, आपको उसको 2 घंटे में या 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन चेक करोगे आप, कुछ गलत मिलेंगे, उन गलत वाले टॉपिक्स को हमें क्या करना है, फिर से जाके देखना है कि क्या गलत कर रहे हैं हम, कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। ठीक है, उस टॉपिक को देखा आपने, पढ़ा, अच्छे से पढ़ना है इस बार, वो क्वेश्चन फिर से करना है। ठीक है, ऐसे हर चैप्टर का करना है। ठीक है, कि आपकी कोई कंसेप्ट ऐसा रह ना जाए कि जो वीक बचे। ठीक है, कर लिया आपने, ऐसे करके आपको तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। अब बचता है आपके पास 1 मंथ या 1.5 मंथ, और जैसा भी आपका जितना भी टाइम में आपने रिविजन किया उसके देख लेना बाकी कितना बचता है। अब भाई इतना रिवाइज कर लिया मैंने, ठीक है, मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, 2 महीने में मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया, 1.5 महीने में मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब क्या करूँगा इस बचे हुए टाइम में, हम करेंगे जस्ट एंड जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चलता है कि मेनली क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है, कौन सा, ये सब पता चलता है, कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है। ठीक है, तो हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी किसके साथ, टाइम के साथ, क्योंकि हमारे जो भी काम करना रिवीज करेंगे वो टाइम के साथ, पेपर्स लगाएंगे वो टाइम के साथ। ठीक है, क्या होता है कि है ना, हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवाइज करना, पढ़ना रिवाइज नहीं होता। जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तब हमें मेनली पता चलता है कि हमारी गलतियां हो कहाँ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने स्टार्ट किए, हम लगाएंगे 3 घंटे की टाइम लिमिट, लेकिन वो पेपर हमने 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ताकि जब मैं पेपर के टाइम बैठूँ ना तो वो मेरा पेपर है ना 3 घंटे में पूरा हो जाए। कई बच्चों को क्या होता है, पेपर छूट जाता है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो वो मेरा पेपर ना छूटे, मेरा पूरा हो जाए, हमें वो देखना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम लिमिट्स लगा के करेंगे। आपने पेपर किया, देन आप उसके स्कोर देखना, अपना चेक करना, स्कोर आएगा। उसके बाद में आप क्या करना है, एनालाइज करना है उसको कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, मैंने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, वैसे ही आपको जैसे कोई क्वेश्चन देखा ये आपका गलत हो गया, ठीक है, बुक खोल लो, उसी टाइम उसको पढ़ो। ठीक है, और देन उसको फिर से उस क्वेश्चन को करो, सोल्व हो जाएगा, ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सारा। ठीक है ना, उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि ऐसे करके हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स, मैंने मेन मोटा तो बता दिया, रिवीजन ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे। कुछ टॉक अबाउट होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कि हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने कैसे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायो से। हमें पता है बायो सबसे हाई वेटेज
सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसी से बात करना स्टार्ट करते हैं कि हमें बायो में कैसे करना है। देखो बायो है ना, मेनली हमें बार बार पढ़नी पड़ती है हर चैप्टर को, जितनी बार तुम पढ़ सकते हो ना उतनी बार पढ़ते रहो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। देन क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगा के ना बायो में ना कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ्स या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं ना। अब जो क्वेश्चन गलत आए ना, आप उसको मतलब उस वाले पैराग्राफ उनको है ना ध्यान से पढ़ लो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है, और फिर वो क्वेश्चंस लगाओ। अब क्या होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो मेनली क्या होता है हमारा कि हमें ना स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देन एंडिंग पे आते हैं, तो हमारा मेनली ना वो एंडिंग वाला पोर्शन ना वीक रह जाता है थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले के कंपेयर में। तो चैप्टर्स को है ना ऐसे मत करो कि भाई हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करो एंडिंग, कभी एंडिंग से टॉपिक्स को स्टार्ट करो, स्टार्टिंग तक जाओ, ठीक है, या कभी मिड से चैप्टर को स्टार्ट करो देन एंडिंग तक जाओ, ठीक है। तो ऐसे है ना हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बायो में हमने स्टार्टिंग में तो ये किया जब हम रिवीजन कर रहे थे, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर, तो हमें क्या करना है ना कि ऐसा तो है नहीं हम पूरे दिन मॉक टेस्ट ही लगाएंगे, हमें बहुत टाइम मिल जाता है, 3 घंटे के बाद बहुत टाइम रहता है, ठीक है। ऐसे एनालाइज वगैरह के चलो हमें 5 घंटे हो गए, उसके बाद भी पूरा दिन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि कोई भी चैप्टर उठाए रैंडमली बायो का, क्वेश्चंस लगाए हमने, ठीक है। क्वेश्चंस में ना हमें अब कुछ नया ट्राई नहीं करना कि भाई हम नई डिस्कवरी में लग गए कि ये बुक करेंगे हम तो अब लास्ट में, नहीं, जो आपने पूरी साल की है ना वही करना है, ठीक है। आपको उन्हीं चैप्टर उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना है, उसी बुक्स को तो में करना है, कोई बुक होगी कोई मॉड्यूल्स हो गए अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वही करना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमें पता ही है कि 3 पार्ट्स होते हैं। तो अब हमें क्या सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली क्या होता है कि है ना एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के ऊपर है ना हमें क्वेश्चंस लगाने हैं बहुत सारे, ताकि हमारा वो कंसेप्ट है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया तो हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, नेम रिएक्शंस वगैरह ये सब होते हैं, ये हमें याद करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। मिक्सचर होता है मेनली, कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ हमें रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही करना है हमें, ठीक है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। इसमें कि हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर ली, उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही फिर है ना रैंडमली लास्ट जब रिवीजन करो ना तो रैंडमली चैप्टर उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जो वीक लग रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, ऐसे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट माना जाता है कि इसमें बस हमें रट्टा ही मारना है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे बार बार पढ़ो जैसे हम बायो में करते हैं, बार बार पढ़ो और देन उसके बाद में क्या करो, क्वेश्चंस लगाने लग जाओ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और फिर वही रैंडमली वाला। सो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो हमारी फिजिक्स जैसी होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर उठाया, नोट्स उठाए, फॉर्मूले देखे, कुछ इंपॉर्टेंस लाइन जो कंसेप्ट होते हैं वो एक पेज पे लिखा, उसको रिवाइज किया, ठीक है, या अपने वॉल के ऊपर चिपका लिया, आते जाते उसको देख लिया, ठीक है, जब भी टाइम फ्री लगा देख लिया हमने, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। मेनली फिजिक्स का भी ये होता है, जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हमें उनसे ना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये वाला न्यूमेरिकल मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास आ गया ये चीज़ आ गई तो मैं पक कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर वही रैंडमली क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। रैंडमली जब हम करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमारी वीक पॉइंट कहाँ पे है। पढ़ के करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमारे दिमाग में वो आ जाता है, लेकिन रैंडमली करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे हमारा गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स मोस्टली क्या होता है, सबका वीक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। मेरा भी वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स सबसे ज़्यादा। तो फिजिक्स में क्या करना है, मैं सिर्फ बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि जिनका बिल्कुल ही फिजिक्स का वो है, ठीक है। तो फिजिक्स में मेनली कुछ क्वेश्चंस, देखो पेपर का पैटर्न क्या होता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कुछ मीडियम होते हैं, कुछ टफ वाले होते हैं, ठीक है, जो रैंक डिसाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ईजी वाले आने वाले। ईजी वाले में क्या होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना होता है। तो वो फॉर्मूला पुट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जब हमें फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करेंगे, वही हम अपना नोट्स लेंगे, एक पेज पे लिखेंगे, दीवार पे चिपका देंगे, आते जाते जब भी टाइम फ्री लग रहा है हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है उनको। और फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। आपके मॉड्यूल्स में जितने भी होंगे 50-100 जितने भी हैं उस एक पर्टिकुलर के लगाए, बार बार लगाएंगे, ताकि हमारे फॉर्मूले का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा मॉडिफाई करके, तो हमें ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये बेसिक्स वाले हो गए, ठीक है। मीडियम वाले में क्या होगा, जब जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाते जाओगे ना तो वो आपको है ना समझ में आता जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ रहा है, इसमें ऐसे जब घुमा रहा है तो भी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे जब कुछ आएगा तो हमें ये वाला काम ऐसे करना है, ठीक है, इसको ऐसे स्टेप बाय सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे करके ना हमारे अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास मार्क्स बन जाते हैं, 100 और 120 के आसपास, ठीक है। और 100 और 120 अच्छे होते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके हमने फिजिक्स सोल्व करनी है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कुछ नया नहीं देखना, वही वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस देखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपने इतनी सारी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही ली है, अब आपको हाई वेटेज टॉपिक्स भी पता चल गए, चैप्टर्स भी पता चल गए, तो हमेशा रिवीजन स्टार्ट करो हाई वेटेज वाले चैप्टर से और देन जाओ लो वेटेज के पास में, मतलब हाई वेटेज और देन लो वेटेज वाले चैप्टर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं कि कम, अच्छा ये इतने के लिए, लेकिन मेरे ना ये इतने मार्क्स हो गए कि हाँ इतने मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो हाई वेटेज स्टार्ट करना चाहिए हमें। अब कुछ लोगों को अगर हाई वेटेज चैप्टर्स का नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अगर आप चाहोगे कि मैं बता दूं तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बाकी और कोई आपके पास कमेंट हो, आप कुछ बताना चाहते हो या कुछ डाउट्स हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा अकाउंट है मेडिको गर्ल, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एंजाइटी नहीं लेनी है, नॉर्मल होता है इस टाइम पे नेगेटिव चीज़ें, लेकिन इस नेगेटिव चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। बाकी कर सकते हो, बस एक जिद्दी बनने की जरूरत है। मेरा मानना ये है जब हम किसी चीज़ की जिद कर लेते हैं तो हम उसको पा लेते हैं। मेरा सिंपल सा मानना यही है कि जिद करेंगे तो क्यों नहीं पाएंगे। बस ये करना है कि जब और लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं किसी से कम हूँ क्या। अपने आप को ये मानना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और निकाले तो मैं भी निकाल सकता हूँ। बस ऐसे जोश जुनून ये रखना है कि मेरे को करना है करना है करना है। लाइफ में ना लास्ट में कुछ काम आए या ना आए, लेकिन जो आपका जोश होता है, आपकी जुनून, जो हिम्मत होती है ना, वो काम जरूर आती है, ठीक है। और जब आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं मिलेगा। कहते ना शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, मतलब वो चीज़ आपको दिला देती है। तो वही आप भी शिद्दत से बस लगे रहो, निकल जाएगा नीट। बाकी ज़्यादा सोचो मत और लगे रहो, बस होगा, निकलेगा नीट, ठीक है। ओके बाय।